खमा गणिसा, मैं एसके भाटी और मैं मारवाड़ से हूँ। तो आज के ब्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है, ये ब्लॉग है 3-4 दिन का मिला के बनाया हुआ है, जन्माष्टमी से पहले का है। तो यहाँ मैं एक गिफ्ट ओपन कर रही हूँ जो मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए भेजा है। इसमें कुछ मिट्टी के बर्तन हैं जो उसने मेरे लिए खरीदे हैं और उसने मुझे सरप्राइजली गिफ्ट दिया है, जिसमें निकली एक पानी की छोटी सी मटकी, मटकी के साथ खाना बनाने का एक पॉट, एक मिट्टी का तवा और तवे के बाद में एक मुझे उसने झेरनी भी दी है। तो ये सरप्राइज गिफ्ट मेरे छोटे भाई की तरफ से मेरे लिए राखी का तोहफा था। और उसके बाद जन्माष्टमी के दिन का वीडियो है। जन्माष्टमी के दिन हम लोग गए थे मेरे गांव, क्योंकि वहाँ पापा के घर पे रखे हैं छोटे से कान्हा जी, जिनकी सेवा सभी लोग करते हैं। हम भी उनकी सेवा के लिए गए थे। तो कान्हा जी के लिए मैंने भी किस तरह के आइटम बनाए थे, वो किस आइटम में है, बालूशाही, दही तरा, मीठी कचौरी, गुलाब जामुन, गुंजिया, नान खटाई जो बेसन और मैदे से मिलाकर बनाई है। उसके बाद बनाए थे बूंदी के लड्डू और चावल का सत्तू। फिर बनाए थे छोटे छोटे मैंने घेवर, जलेबी और मालपुए। इसके बाद बनाए थे मैंने यहाँ पर नारियल की बर्फी, बेसन की बर्फी, दूध पेड़े, सूजी और बेसन का चूरमा, चॉकलेट बर्फी और बेसन का हलवा और एक छोटी सी ब्राउनी भी बनाई। इसके बाद एक केक भी बनाया था जो बाद में दिखाएंगे। चलिए अब करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। तो सबसे पहले एक छोटी सी टोकरी ली, टोकरी के अंदर डाले हैं थोड़ी फूल की पत्तियां। फूलों की पत्तियों के अंदर हमने कान्हा जी को हमने सुलाया है और उसके ऊपर हमने एक खीरा रखा है, क्योंकि वो कहा जाता है कि खीरे से ही कान्हा जी का जन्म करवाना चाहिए। उसके बाद थोड़े से फूल और रखे। उसके बाद चुंदड़ी ओढ़ा के हमने 12 बजने तक हमने उनको ढक कर रखा है। उसके बाद जैसे ही 12 बजे तो हमने सबसे पहले यहाँ पर घंटी बजाई, ताकि कान्हा जी का जन्म होने पर सबको पता चले कि अब कान्हा जी ही का जन्म होने वाला है। तो मेरी भतीजी ही कान्हा जी की सेवा करती है। तो कान्हा जी के जन्म से लेकर श्रृंगार तक और झूले तक सारी विधि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले टोकरी से हमने चुनरी हटाई है और फूलों से हमने कान्हा जी को निकाला है। और स्नान करने के लिए एक हमने अलग से थाली ली है। थाली के अंदर हमने चंदन से बनाया है स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद में हम इसमें कान्हा जी को नहलाएंगे। कहा जाता है कि स्वास्तिक और फूलों के साथ ही कान्हा जी का पंचामृत करना चाहिए। तो इसके लिए पंचामृत के लिए सबसे पहले यहाँ लिया गया है शहद। शहद से कान्हा जी को नहलाया गया है। उसके बाद लिया घी, घी के बाद मिश्री, मिश्री के बाद लिया है दही, दही से नहलाने के बाद यहाँ पे लेंगे दूध। और इन सभी 5 चीज़ों से हमने कान्हा जी को नहलाया है, और जिसको पंचामृत स्नान कहा जाता है। तो इन सब 5 चीज़ों से कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद यहाँ पर साफ जल से हम कान्हा जी को नहला देंगे। ये सब करने के बाद कान्हा जी का श्रृंगार किया जाएगा। तो कान्हा जी को जल के द्वारा अच्छे से नहला देंगे। नहलाने के बाद हमने इनको कान्हा जी को अच्छे से साफ कपड़े से उनके अंग को हमने, ये सब करने के बाद कान्हा जी को वस्त्र पहनाए जाएंगे। कहा जाता है कि बच्चों की तरह कान्हा जी का भी श्रृंगार करना चाहिए। तो कान्हा जी को श्रृंगार करने के लिए उनके लिए लाए गए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। वैसे तो रोज ही वस्त्र अलग पहनाए जाते हैं, पर इस दिन थोड़े खास वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीला, हरा या फिर लाल रंग के वस्त्र कान्हा जी को पहनाए जाते हैं। तो पीले रंग की यहाँ पर कान्हा जी के लिए पोशाक लाई गई थी, तो उसको पहनाया गया है। और इस दिन के लिए ये यहाँ पर बनवाए गए थे चांदी के उनके लिए गहने। तो इसमें सबसे पहले हमने कृष्ण जी को बनाई है चांदी की माला। उसके बाद पैरों में पायल पहनाई है चांदी के, हाथों में कड़े भी चांदी के पहने हैं। और उसके बाद कान्हा जी के ये केस लगाए गए हैं और कान्हा जी को पहनाई गई है उनकी पगड़ी और मोर पंख डाला है। फिर उसमें हमने कान्हा जी को इत्र लगाया है। कहा जाता है कान्हा जी को इत्र बहुत पसंद है। तो कान्हा जी को इत्र लगाने के बाद, पूरा साज श्रृंगार करने के बाद कान्हा जी को उनके आसन पर बैठा दिया गया है। फिर कान्हा जी को दी गई थी बांसुरी। ये बांसुरी भी चांदी की बनवाई गई है। तो यहाँ हो चुका है लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार। उसके बाद कान्हा जी को दिखाया जाता है आईना, जिसमें कहा जाता है कि देखो कान्हा, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। तो इसके बाद हमने पहनाई यहाँ फूलमाला। फूलमाला पहनाने के बाद आगे की तैयारी करेंगे, जिसमें सबसे पहले कान्हा जी की आरती करेंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पे गजानन जी महाराज को भी बैठा रखा है, कान्हा जी के ग्वालों को भी बैठा रखा है और गाय धेनु माता भी बैठा रखा है। थोड़ी सी पुष्पों की वर्षा की है। पुष्प वर्षा करने के बाद हम करेंगे कान्हा जी की आरती। तो सबसे पहले दीपक जलाया है, अगरबत्ती जलाई है। अब कान्हा जी की आरती के साथ कान्हा जी का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कान्हा जी की आरती की है। आरती होने के बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाया जाएगा, मौली बांधी जाएगी। तो आरती यहाँ हो चुकी है। आरती होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे गजानन जी महाराज को तिलक लगाया है, कान्हा जी को तिलक लगाया है
कामधेनु माता को तिलक लगाया है और सभी देवी देवताओं को याद करके उनको नमन किया है। इसके बाद सभी को मौली अर्पण कर देंगे। मौली ही अर्पण करने के बाद जो कान्हा जी के लिए 56 भोग बनाए हैं उनका भोग लगाएंगे। तो यहाँ तुलसी कलश में भी मौली बांध दी है। मैं कान्हा जी को सर्वप्रथम मिश्री से उनका मुंह मीठा कराया है। मिश्री की जन्म गुट्टी देने के बाद 56 भोग का भोग लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले शहद का भोग लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के साथ उसको शहद से जन्म गुट्टी दी जाती है। तो शहद के साथ ही लड्डू गोपाल को जन्म गुट्टी दी है। उसके बाद चढ़ाई गई है पंजीरी। कान्हा जी के भोग में पंजरी सबसे महत्वपूर्ण है। तो पंजरी का भोग लगाने के बाद एक एक करके सारे भोग लगा दिए जाएंगे, जिसमें दही, माखन, दूध, ये तो कान्हा जी का पसंदीदा भोग है। बाकी तो सब हम अपनी इच्छा अनुसार 56 भोग में कुछ भी बना सकते हैं, पर दही, मिश्री, माखन, मिश्री, दूध, ये सब पंजीरी, ये सब कान्हा जी का प्रिय भोजन है। कान्हा जी को अगर रोजाना ही दूध मिश्री, माखन मिश्री मिल जाए, दही मिश्री मिल जाए तो कान्हा जी उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमें कान्हा जी के लिए भोग बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम बना रहे हैं उस व्यंजन में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, और हो सके तो आप घी में ही वो सारी चीज़ें बनाएं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें घी में ही बनी हुई है। कुछ तरल पदार्थ है जो हमने बाहर से भी मंगवाए हैं और घर पर भी बनाए हैं। सब भोग लगाने के बाद कान्हा जी से ले केक कटवाया। तो सब भोग लगाने के बाद कान्हा जी के लिए केक कटिंग की है। तो ये छोटू सा केक कान्हा जी के लिए बना के लेके आई थी। तो कान्हा जी का केक कट हो चुका है। इसका भी भोग हम कान्हा जी को लगा देंगे। केक कट करने के बाद कान्हा जी का 56 भोग पूरा हो चुका है। 56 भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को बैठाया जाएगा झूले में। ये झूला मेरी भतीजी द्वारा अपने हाथों से बनाया गया है। ये इसका DIY है और इस तरह से इसने कान्हा जी की बहुत सारी चीज़ें बनाई है। कान्हा जी के बैठने के लिए आसन भी उसने ही बनाया है, और कान्हा जी के लिए झूला और उनकी सेज, ये सब मेरी भतीजी ने ही बनाए हैं। इसके बाद एक एक कर सबने झूला दिया है कान्हा जी को। यहाँ पर मैं भी कान्हा जी को झूला दे रही हूँ। एक एक करके सबने ही कान्हा जी को झूला दिया है, छोटे से लेकर बड़ों ने, भतीजे ने, भतीजियों ने, और मेरे बुआ सा आ रखे थे, बहन आ रखी थी, ये सबने ही कान्हा जी को झूला दिया है। छोटे बच्चों ने तो खूब कान्हा जी को झूला झुलाया है। तो ये सब करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी। और भोजन का भी समय हो गया था। जिनका उपवास था उनके उपवास खुलवाने का भी समय हो गया था। तो कान्हा जी का भोग, झूला और सब करते करते 1 से 1:30 बज गए थे। समय तो काफ़ी लगा, पर ये सब चीज़ें करते हुए हमें आनंद भी खूब आया है और खूब मन किया है कि कान्हा जी की सेवा करते रहे। तो मैं दोबारा से कान्हा जी को झूला झुलाने आई थी। उसके बाद भतीजी ने भी झूला झुलाया है और मैं उसका सारा डेकोरेशन देखने बैठी थी। उसने जितना भी साज श्रृंगार, सजावट ये सब की थी, ये इन सब को करते करते उसको 2 दिन लग गए थे। और ये सब करने के बाद हम लोगों ने भोजन किया था। जिनका उपवास था उनको उपवास खुलवाया। और वैसे तो मेरा कृष्ण जन्माष्टमी का उद्यापन कर रखा था, पर मैंने कान्हा जी के लिए व्रत रखा। कहा जाता है कान्हा जी का व्रत करना चाहिए। पता नहीं ये रिवाज हर जगह है या नहीं, पर हमारे गांव में जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तब रात को जब चंद्रमा उगाता है तब उसका अर्घ देकर ही सब उपवास खोलने बैठते हैं। तो चंद्रमा का अर्घ देने के बाद हम लोगों ने भी भोजन कर लिया है और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और दूसरे दिन हम सुबह जल्दी ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। उसी के साथ हम लड्डू गोपाल को भी कुछ दिनों के मेहमान बना के हम अपने घर लेकर आए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे ज़रूर बताना कि क्या हम लड्डू गोपाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेहमान के रूप में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी। तो ये ब्लॉग आने में काफ़ी देर तो लगा, पर कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस तरह के ब्लॉग आपको पसंद है या रेसिपी वाली ही वीडियो बनाऊं। क्या मुझे फैमिली ब्लॉग भी बनाने चाहिए, इस तरह के ब्लॉग भी बनाने चाहिए, या तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। खमा गणिसा।